बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 4 से यानी आज से लेके 10 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से कैप्रिकॉन हो आप तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन की करंट एनर्जी 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 4 ऑफ सोर्ट्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन दुखी हैं, दर्द में है, अस्वस्थ हैं और ये दिन रात मंदिर मस्जिद पर जाके प्रेयर भी कर रहा है। रात का नींद भी हराम है, आपको याद भी कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये बाहर से आपको ये नहीं दिखा रहा, ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। इतना दुखी है, इतने परेशान है, लेकिन ये आपको दिखाएंगे नहीं और ये अपनी इमोशन को कंट्रोल भी कर रहे हैं। देख लेते हैं, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ एक स्टेबल और एक नया शुरुआत। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी क्या सिचुएशन है। ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वो वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है कैप्रिकॉन, उनका एनर्जी हमने देखा, आपकी एनर्जी देख लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो आप। अब बहुत ज्यादा देख लेते हैं 5 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करके। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द फूल के कार्ड। शुरुआत तो आप भी नए चाहते हो, लेकिन आपके सोच अलग है। एक तो आप ईगोइस्टिक हो, बहुत ज्यादा ईगो में हो, दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ट्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आप कभी सोच रहे हो निर्णय लेना है, क्या करें, निर्णय ले ले। कभी सोच रहे हो नहीं रुकना है, यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना है, देखते हैं क्या होता है। लक में है तो होगा, किस्मत का साथ मिलेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुझे एक्शन लेना है नहीं लेना है, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आप इनडिसाइसिव एनर्जी में हो क्योंकि आप ईगो में हो। जब तक आप ईगो में रहोगे तब तक आप सही सोच नहीं पाओगे। कैप्रिकॉन, देख लेता है आपके पर्सन, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप्स के कार्ड, 2 ऑफ कप्स के कार्ड, सॉरी बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करता है, लेकिन उनको पता है। हार्मेट का कार्ड आया है, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ट्स,
द टावर, द एम्परर। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इंतजार किस बात का कर रहे हो, आप रुके क्यों हो, आप क्या ऐसी कोई सिचुएशन का इंतजार कर रहे हो कि जब अनिवार्य है रिश्ते में आना तब आप आओगे, तब आप एक्शन लोगे? क्योंकि ये खुद भी चाहते हैं रिश्ते में आना, लेकिन ये अपनी इमोशन कंट्रोल कर रहा है और ये वैसी तरीके से रुके रहेंगे, स्टक रहेंगे। आप भी ऐसे रहोगे तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? ये जैसे हैं आप भी वैसे ही हो, और इनको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, आप बातों को छुपा रहे हो, आप अपनी काम में व्यस्त हो, आप हर चीज को अपनी तरीके से करना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा अच्छे जो है वर्कहोलिक पर्सन है, लेकिन रिश्ते आप नहीं निभा सकते क्योंकि उनको लगता है आप लोगों का जो है सोल कनेक्शन है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे का, आप लोग एक दूसरे का सोलमेट हो, लेकिन आप उन चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो। ये चाहते हैं कि आप एक्शन ले, ना छुपाए अपनी इमोशन को, बैठे ना रहे, काम में बिजी ना दिखाए कि मैं बहुत बिजी हूँ। एक्शन लेने में कितना वक्त लगता है, किसी को टेक्स्ट या कॉल या मैसेज करने में, कितना बिजी हो आप, एक मैसेज नहीं कर सकते? जो लोग ये बहाना करते हैं कि मैं बहुत बिजी था, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, वो झूठ बोलते हैं। पूरे 24 घंटे में 24 घंटे ही आप बिजी नहीं रहते हो। हाँ, 2 घंटे आप बिजी थे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कभी ना कभी आप तो ये बोल सकते हो कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये भी जो नहीं करता है वो सही अपने मन से ये सब कुछ करता है, दूसरों को परेशान करके अपना इम्पोर्टेंट बढ़ाता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अपने इम्पोर्टेंट बढ़ाइए, बेकार है। इम्पोर्टेंट उस तरीके से नहीं बढ़ता। वो जितनी बड़े लोगों को आप देखोगे वो लोगों से उतनी पोलाइट तरीके से मिलते हैं। देख लेते हैं आपकी, आप क्या चाहते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हारोफंट, दी एम्प्रेस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। बहुत सारे लोगों का शादी का रिश्ता भी है और दिल का रिश्ता भी है। तो आप चाहते हो कैप्रिकॉर्न कि आपके पर्सन एक सही निर्णय ले, दूर से आपको परेशान ना करे। दो दो मेजर अरकाना, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन खुद का ख्याल रख रहे हैं, खुद को ग्रूमिंग कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको परेशान ना करे लेकिन आप भी उनको परेशान ना करो। ये यूनिवर्स चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं, क्योंकि कोई तो है, ये कार्ड आपके तरफ से आया है। आप चाहते हो कि वो निर्णय ले, शादी के बारे में सोचे, रोता, परेशान होता, आप उनको नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि ये एक निर्णय लेगा तो ही आपका रिश्ता सही होगा। अगर आप लोगों का शादी का रिश्ता है तो ये इस पर ध्यान दे, अगर दिल का रिश्ता है तो उस पर ध्यान दे। लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ना कोई निर्णय ले रहा है, ना कोई एक्शन ले रहा है। ये परेशान है और खुद का ख्याल रख के ऐसा दिखा रहा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आपको पता चल गया है क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, ये बहुत सालों का, जन्मों का रिश्ता है। तो आप चाहते हो कि उस तरीके से प्रिटेंड ना करे। अगर उनको एक्शन लेना है तो ले ले, कॉल करना है तो करे, आना है तो आए, बात करना है तो करे, जो करना है करे, क्योंकि ये ऐसा कर रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये परेशान भी है, इस बात का एहसास आपको है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप किसी टॉरस, वर्गो, एरीज के साथ डील कर सकते हो, अब तक के ये हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आउटकम। फोर ऑफ वॉन्ड्स होना ही है, दोनों सेम ही सोच रहे हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। भाई रिश्ता तो जुड़ने जा रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग एक दूसरे को ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पहले ही मैंने कही थी, कार्ड आया था पहले भी, फिर से आया है। आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट, ट्विन फ्लेम मानते हो। ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आप लोग दोनों ये जानते हो। रिश्ते में मेहनत करने पड़ेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन है, आप लोगों में प्यार है, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को एक दो हंसों का जोड़ा मानते हो। तो फिर भी ये परेशानी किस बात का है? आपको रिश्ते में काम करना है और ये महीनों से चल रहा है। भाई ये सही नहीं है। दोनों से जुड़ना भी चाहते हो, रिश्ते में काम भी नहीं कर रहे हो और ऐसा सोच रहे हो। तो अब रिश्ते में काम करो, रिश्ता बहुत जल्दी जुड़ने जा रहा है। आप दोनों की शादी होने जा रहा है। अगर आप शादी वाले रिश्ते में जुड़ना चाहते हो, मतलब लव रिलेशनशिप में हो, जो लोग शादीशुदा है उनका भी रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि दोनों जुड़ना चाहते हैं। तो मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कार्ड रखे और नहीं, रिश्ता जुड़ने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और ये होने जा रहा है। ये एक निर्णय लिया जाएगा। हो सकता है ये 1 हफ्ते में हो, 2 हफ्ते में हो, लेकिन होगा। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस। आप किसी जेमिनाई, किसी टॉरस, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। जेमिनाई, टॉरस, वर्गो ये सारे हाइलाइटेड हैं। बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। रिकवरी, कोई भी दर्द एक दिन में खत्म नहीं होता है। रिकवर होगा तो आपको उसके लिए यूनिवर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। योगा, चैंटिंग, शांत रहना, इन चीजों को अगर आप करते हो, खुद को हील करते हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरा, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। क्या करना है आपको? आपको जाना है, नहीं जाना है? दिल बोल रहा है मैं जाऊं, दिमाग आपको रोक रहा है नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कम्युनिकेट क्लियरली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या बोलना चाहते हो? जब तक आप सामने वालों को ये सारी बातें नहीं बताओगे, उनको पता कैसे चलेगा भाई आप चाहते क्या हो? तो जो आपके मन में है, जो आप चाहते हो, वो खुल के बोले, क्लियर कम्युनिकेशन करें, तभी एक रिश्ता आगे बढ़ सकता है, वरना बिल्कुल भी नहीं। कम्युनिकेट ना क्लियर होने की वजह से बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं। इसीलिए कम्युनिकेट क्लियरली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए, और बहुत सारे रंगों के साथ अपना ये अच्छा जो त्योहार है होली, उसको मनाइए। सो थैंक यू।